Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.2 ट्रेडिशनल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नेचर। परंपरागत माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रकृति क्या है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया वॉज डिस्कवर्ड सेवरल ईयर्स अगो इन इंडिया एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एडुकेशनल कम्युनिकेशन। भारत में परंपरागत माध्यमों की खोज वर्षों पहले विकास तथा शैक्षणिक संचार एडुकेशनल कम्युनिकेशन के साधन के रूप में हुई। इट हैज़ रिमेन्ड अ सिग्निफिकेंट टूल इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग पीपल इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। अब देखिए, डिजायर्ड डायरेक्शन, जिस दिशा में जनता को उत्प्रेरित करने में यह अभी भी सक्षम है। It is the most appropriate medium for bringing about changes in attitude as it is informal and unscripted in nature। क्योंकि अब देखिए, यह मनोदशा में परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माध्यम है, क्योंकि यह अनौपचारिक तथा अलिखित प्रकृति का होता है। This, in turn, helps the rural masses to accept social changes. For example, use of traditional media can help to create awareness about the need for cleanliness in your neighborhood। अब देखिए, बोल रहा है इस तरह यह ग्रामीण दर्शकों को सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, परंपरागत माध्यमों का उपयोग आपके आस पड़ोस में स्वच्छता की आवश्यकता के विषय में जन जागरूकता कायम कर सकता है। ट्रेडिशनल मीडिया कैन बी द मोस्ट इफेक्टिव इन रूरल एरियाज, ट्राइबल एरियाज एंड अमंग illiterates as they may not understand the language of modern communication। In fact, traditional media is nothing but the tool of communication having special characteristics to express socio-cultural, religious, moral, and emotional needs of the people of society to which they belong। अब देखिए, बोल रहा है परंपरागत माध्यम ग्रामीण, जनजातीय क्षेत्रों तथा निरक्षर लोगों में सर्वाधिक प्रभावी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को हो सकता है आधुनिक संचार की भाषा समझ में न आए। वस्तुतः परंपरागत माध्यम और कुछ नहीं बल्कि संचार का उपकरण है, जिसमें लोगों की जहाँ से वे संबंधित होते हैं उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने की विशेष खासियत होती है। Traditional media is also used for educational purposes and as a tool to reform society। It helps to convey educational messages through entertainment, color, costume, music, and dance। As these elements constitute an integral part of their culture, the audience will be able to identify easily with the experience provided by traditional media। परंपरागत माध्यम शैक्षणिक उद्देश्यों, एजुकेशनल पर्पसेस तथा समाज में परिवर्तन, रिफॉर्म इन द सोसाइटी के साधन के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। यह शैक्षणिक संदेशों, एजुकेशनल मैसेजेस को मनोरंजन, रंग, पोशाक, संगीत तथा नृत्य के माध्यम से प्रेषित करते हैं। चूंकि यह तत्व दर्शक की संस्कृति का एक एकीकृत भाग निर्मित करते हैं, दर्शक परंपरागत माध्यम द्वारा प्राप्त अनुभव से पहचान में सक्षम होता है। अब देखिए, बोल रहा है
अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत माध्यम का एक उदाहरण लेंगे. Let us consider an example of traditional media in the rural areas. Rural areas मतलब हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र. Traditional media plays an important role in sustaining agriculture. Let us find out how it is done. परंपरागत माध्यम कृषि को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. आइए देखें यह कैसे होता है. Traditional media helps farmers to make efficient, productive, and sustainable use of their land and other agricultural resources by providing information, training, and education. Certain media, certain traditional media forms are identified to assist farmers to improve farming methods and techniques to increase production, efficiency, and income. This, it is hoped, will ultimately improve their standard of living and lift the social and educational standards of rural life. परंपरागत माध्यम सूचना, शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करके किसानों की सक्षम, उपजाऊ तथा संतुलित रूप से अपने भूमि तथा कृषि संसाधनों के उपयोग में मदद करते हैं. उत्पादन दक्षता तथा आय बढ़ाने में किसानों की मदद करने योग्य कुछ चुनिंदा परंपरागत माध्यम रूपों की पहचान भी की गई है. यह उम्मीद की जाती है कि इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तथा ग्रामीण, शैक्षणिक तथा सामाजिक जीवन ऊपर उठेगा. For this, the media should work in close cooperation with farmers. There are different forms of traditional media which can be used to train farmers. Different forms are suitable in different situations. इसके लिए मीडिया को किसानों से मिलकर काम करना चाहिए. परंपरागत माध्यमों के अनेक रूप हैं जिनकी मदद से किसानों को प्रशिक्षित किया जा सकता है. अलग अलग रूप अलग अलग परिस्थितियों में प्रभावी होते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स. आइए अब हम विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको प्रदर्शन कहते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन आर यूजफुल टूल for the transfer of knowledge and encouraging farmers to try new ideas and technology which is suitable in their area. Traditional media forms such as storytelling and plays could be used to make these demonstrations in the weekly marketplace where farmers are likely to gather. प्रदर्शन. प्रदर्शन ज्ञान के स्थानांतरण तथा नए विचार एवं प्रौद्योगिकी आजमाने के लिए किसानों को उत्प्रेरित करने का उपयोगी साधन है. साप्ताहिक हाट बाजार जहां किसान एकत्रित होते हैं, परंपरागत माध्यमों जैसे कथा कहना एवं नाटक का उपयोग किया जा सकता है. फिर आता है फेयर, मेला. Fairs help to create awareness about improved technology amongst a large number of people within a short period of time. It provides farmers with an exposure to new technology, techniques used by other farmers as well as government and non government agencies. It provides relevant literature and enables discussion in a lively and इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर. फेयर, मेला एक अल्प समय में बहुत सारे लोगों में परिवर्धित प्रौद्योगिकी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी के विषय में जागरूकता लाने में मेले मदद करते हैं. यह किसानों के समक्ष नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजी तकनीकों को जो अन्य किसानों तथा सरकार एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त हैं, स्पष्ट करने में मददगार होते हैं.
यह संबंधित साहित्य तथा परिचर्चा को अनौपचारिक माहौल में उपलब्धता का अवसर प्रदान करता है। इंटरैक्शन विद एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों से सीधा संवाद। विजिट्स to other farms and research organizations which have been successful in this area provides farmers with an opportunity to interact directly with experts in this area. Their problems could be discussed and solved on the spot, and the success of other farmers can be a motivating factor. अब देखिए, विशेषज्ञों से सीधा संवाद। शोध संस्थानों तथा वैसे कृषि खेती के नए तौर तरीके जो इस क्षेत्र में सफल रहे हैं, उनका अवलोकन किसानों को अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीधे बात करने का अवसर, संवाद का अवसर प्रदान करते हैं। उनकी समस्याएं वहीं पर तुरंत सुलझाई जा सकती हैं तथा अन्य किसानों की सफलता से उत्प्रेरक का काम करती हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर होती हैं। पपेट्री, कठपुतली। You have already learned about the different forms of puppetry in your earlier lessons. Puppetry is a very popular form of traditional medium which is used to educate people. This form combines entertainment with education. अब देखिए, कठपुतली। आपने पहले के पाठ में कठपुतली के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कठपुतली लोकप्रिय परंपरागत माध्यम रूप है जो शैक्षणिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता है। उसका यह रूप शिक्षा तथा मनोरंजन का मिश्रित रूप होता है। The above forms of traditional media could be employed as message couriers to the audience through face-to-face situation, which makes rural communication meaningful and convincing. अब देखिए, ऊपर दिए गए वर्णित परंपरागत माध्यम रूप आमने सामने की स्थितियों में संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रयुक्त हो सकते हैं। इससे ग्रामीण संचार अर्थपूर्ण, सहमति मूलक हो सकता है, मीनिंगफुल एंड कन्विंसिंग। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज रेडियो एंड टेलीविजन provides for the effective use of the sight and hearing senses. रेडियो तथा टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दृष्टि तथा श्रव्य इंद्रियों, साइट एंड हियरिंग सेंसेस के प्रभावी उपयोग के माध्यम है। While radio stimulates the imagination and is a portable and low-cost medium, television has visual and sound capabilities. You have also studied that the audio-visual character of television makes it a magic medium allowing us to watch the world from our homes. अब देखिए, रेडियो कल्पनाशीलता को सक्रिय करने वाला छोटा तथा सस्ता माध्यम है, वहीं टेलीविजन में ध्वनि तथा चित्र की क्षमताएं हैं। आपने यह भी पढ़ा होगा कि विजुअल एंड साउंड कैपेबिलिटीज, दृश्य श्रव्य प्रकृति टेलीविजन को वह जादुई माध्यम बनाती है जो हमें घर बैठे पूरी दुनिया देखने का अवसर प्रदान करता है। You have also learned in your earlier lessons that immediacy and timeliness are important characteristics of the electronic media. Hence, there is no delay in their reception. आपने पहले के पाठों में यह भी पढ़ा होगा कि तात्कालिकता तथा समयबद्धता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे इनके संदेश प्राप्ति में विलंब नहीं होता, डिले नहीं होता। With an enormous dissemination capacity,
The electronic media has a pivotal role to play in information transfer, education, culture, health, politics, etc. अब देखिए, अपनी विशाल प्रसारण क्षमताओं के चलते सूचना हस्तांतरण, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, राजनीति आदि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की केंद्रीकृत भूमिका है। आगे देखिए, बोल रहा है access to media, a basic understanding of the spoken language and very little training is enough to use many of the services in electronic media। बोल रहा है माध्यम तक पहुंच, उच्चारित शब्दों की बुनियादी समझ तथा संक्षिप्त प्रशिक्षण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विविध सेवाओं के उपयोग के लिए पर्याप्त हैं। With the advanced technology, it has become very easy and economical to cover vast geographical areas through the electronic media। अब देखिए, उच्चीकृत प्रौद्योगिकी की मदद से विस्तारित भौगोलिक परिक्षेत्र को कवर करना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अत्यंत आसान तथा सस्ता है। However, electronic media like television has changed the living habit, style, and values of people. Many researchers show that viewing television can affect the behaviors of viewers, especially children। जो भी हो, टेलीविज़न जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने लोगों की जीवन शैली, आदतों तथा मूल्यों में बदलाव किया है। अनेक शोधों रिसर्चेस में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि टेलीविज़न देखने से लोगों का, विशेष रूप से बच्चों का व्यवहार बदल सकता है। मिथ्स एंड डिलेमास अबाउट ट्रेडिशनल मीडिया, परंपरागत माध्यमों के बारे में व्याप्त भ्रम तथा कल्पनाएं। There are certain myths and dilemmas about traditional media that are prevalent in the minds of the people। परंपरागत माध्यमों के विषय में लोगों के मन में कुछ भ्रम तथा कल्पनाएं प्रचलित हैं। Some of them are, इनमें से कुछ निम्न हैं। Traditional media has no relevance in the present context। वर्तमान संदर्भ में परंपरागत माध्यमों की कोई उपयोगिता नहीं है। They are not effective for communication। ये जनसंचार के लिए उपयोगी नहीं है। Although they cater to a small audience at a time, the impact is at a much deeper level। हालांकि परंपरागत माध्यम एक समय में छोटे से दर्शक वर्ग तक पहुंचते हैं, फिर भी इनका प्रभाव गहराई तक होता है। Unlike the electronic media, the folk media involves audience participation। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विपरीत परंपरागत माध्यम में श्रोताओं की सहभागिता होती है, जो ऑडियंस है वो भी है, हिस्सा लेते हैं। These art forms preserve and disseminate the tradition and culture of our forefathers। अब देखिए, बोल रहा है कला रूप हमारे पूर्वजों की परंपरा तथा संस्कृति का संरक्षण तथा विसरण करते हैं। Traditional media perform an important role in changing the society for the better। समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए परंपरागत माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Some forms of mass media are not seen to have the required impact when it comes to developmental messages। In terms of motivating change and development, traditional media is very often seen to be more effective। अब देखिए, बोल रहा है जन माध्यमों के कुछ रूपों में यह देखा गया है कि विकास संदेशों के संदर्भ में उनका वांछित प्रभाव
नहीं होता है, जबकि परंपरागत माध्यम परिवर्तन तथा विकास के लिए उत्प्रेरणा में ज़्यादा प्रभावी पाए गए हैं।